नमस्कार मित्रों, टारगेट हिंदी 360 में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन हमारी वर्णमाला के जो आखिरी व्यंजन होते हैं क्ष, त्र, ज्ञा और एक और व्यंजन होता है श्रा, उसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये चार संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब इनको संयुक्त क्यों कहा गया है? संयुक्त इसलिए कहा गया है क्योंकि संयुक्त का अर्थ होता है मिलना, यानी इसमें दो अलग अलग व्यंजन मिलकर एक व्यंजन बनाते हैं। तो ये जो चार व्यंजन हैं क्ष, त्र, ज्ञा और श्रा, ये दो दो व्यंजन मिलाकर बने गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से व्यंजन से मिलकर ये बने हुए हैं और इनसे बनने वाले शब्द कौन से हैं। तो ये हो गया हमारा क्ष। आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो देखेंगे इसमें हल्का सा क की साउंड आती है। क्ष, क्षत्रिय वाला क्ष। दूसरा है हमारा त्र। इसमें आप देखेंगे कि ता की भी साउंड आ रही है और रा की भी साउंड आ रही है, त्र। फिर है ज्ञा, फिर श्रा। तो ये हमारे क्ष, त्र, ज्ञा, श्रा, ये चारों संयुक्त व्यंजन हैं। अब देखते हैं कि कौन से दो व्यंजन मिलाकर ये व्यंजन बने हैं। आधा का, अब का के नीचे ये हलंत लगा हुआ है, इसका अर्थ है ये आधा व्यंजन है, क्योंकि हर व्यंजन में आ, छोटा आ मिला रहता है। जब भी व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है तो हर व्यंजन में आ की ध्वनि छुपी रहती, तभी तो उसको हम कैसे बोलते हैं, का, खा, गा। तो आ की ध्वनि निकलती है, तो इसका मतलब है कि हर व्यंजन में आ लगा हुआ है, आ की ध्वनि लगी हुई है। और जब हम आ स्वर हटा देते हैं तो वो आधा व्यंजन हो जाता है और उसको लिखने का तरीका ये होता है, हम उसमें एक तिरछी रेखा छोटी सी व्यंजन के नीचे लगाते हैं जिसको बोलते हैं हलंत। तो ये हो गया आधा का और पेट कटा शा। तो क और शा जब ये दो व्यंजन मिलते हैं तो बनता है हमारा क्ष, क्षत्रिय वाला क्ष। तो जब आप इसको बोलेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें हल्का सा, बहुत धीरे से, बहुत हल्की सी क की साउंड आ रही है, क्ष, क्ष। अब ये है त्रा, तो ये बनता है आधा ता और रा से। तभी तो इसको बोलते समय एकदम तो क्लियर सुनाई पड़ता है कि इसमें ता की भी ध्वनि निकल रही है और रा की भी, ता, रा, त्र, त्र। ये है ज्ञा। ये कैसे बनता है? आधा जा और या, चाचा जाझा या वाला या, उससे मिलकर ये बनता है ज और या, ज्ञा। अब ये श्रा, ये है शा, आधा शा और आधा शा और रा मिलकर बनता है श्रा। एक बार मेरे साथ ही साथ इन व्यंजनों का आप उच्चारण कर लीजिए। क्ष, त्र, ज्ञा, श्रा। तो आधा का और शा मिलाकर बना क्ष, आधा ता, रा मिलाकर बना त्र, आधा जा और या मिलाकर बना ज्ञा, आधा शा और रा मिलाकर बना श्रा। तो ये चार संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं क्योंकि ये दो व्यंजनों को मिलाकर एक व्यंजन बना है, इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहा गया है। अब इनसे बनने वाले कुछ शब्दों को हम लोग सीखेंगे। रक्षा। बस आपको एक बात का लिखते समय ध्यान रखना होगा कि जहाँ पे ये क्ष लिखा हुआ है उसके ऊपर लाइन नहीं खींचनी है। जो गोला बना हुआ है, जब ऐसे हम ऐसे मोड़ के लिखते हैं इसको, तो यहाँ पे लाइन नहीं ऊपर खींचते हैं।
तो ये हो गया हमारा रक्षा, कक्षा, शिक्षा, दीक्षा, अब हम लोग त्र से बनने वाले शब्दों को देखते हैं। तो सोचिए कि त्र का प्रयोग कौन से शब्दों में होता है? पत्र, मित्र, सत्र। चलिए लिखते हैं इनको। पा, त्रा, पत्र। मि, माँ में छोटी की मात्रा, त्रा, मित्र। ने, त्र, नेत्र। नेत्र माने आँख। पा में छोटे ऊ की मात्रा, त्रा, पुत्र। अब देखते हैं ज्ञा से कौन कौन से शब्द बनते हैं। तो ज्ञा से कौन कौन से शब्द बनते हैं? ज्ञा से ज्ञान, यज्ञ, विज्ञान, ज्ञानी। हो गया ज्ञा से ज्ञानी, विज्ञान, विज्ञान यानी साइंस। या से यज्ञ, ज्ञान। अब देखते हैं श्रा से कौन कौन से शब्द बनते हैं। तो श्रा से श्रम, श्रम यानी मेहनत। श्रम, श्रमिक, परिश्रम, विश्राम। ये हो गया श्रा से श्रम, श्रम यानी मेहनत। फिर श्रमिक, श्रमिक यानी मजदूर, मेहनत कश मजदूर, श्रमिक। परिश्रम, अच्छा इसमें भी परिश्रम लिखा है, इसमें श्रा बीच में आ रहा है। तो बस ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे जो ऊपर गोला बनता है ये श्रा, उसके ऊपर हमें लाइन नहीं खींचनी है। विश्राम, विश्राम माने आराम। तो ये थे हमारे संयुक्त व्यंजन से बने हुए शब्द। एक बार हम इनको दोहरा लेते हैं। संयुक्त व्यंजन जो कि दो व्यंजनों से मिलकर एक व्यंजन बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ये संख्या में 4 होते हैं। क्ष, त्र, ज्ञा और श्रा। क्ष कैसे बनता है? आधा क और शा मिलाकर बनता है क्ष। इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं? रक्षा, कक्षा, शिक्षा, दीक्षा। अब है त्रा। त्रा कौन से दो व्यंजनों से मिलकर बना है? आधा त और रा। पत्र, मित्र, नेत्र, पुत्र। अब है ज्ञा। ज्ञा कौन से शब्दों से मिलकर बना है? ज और या। ये अ नहीं है छोटा, या, चाचा जाजा या, जो चा वाली लाइन में जो सबसे अंत में जो व्यंजन होता है या, तो इसको मिलाकर बना है ज्ञा। इससे बनने वाले कौन से शब्द हैं? ज्ञानी, विज्ञान, यज्ञ, ज्ञान। अब है श्रा। श्रा कौन से दो व्यंजनों से मिलकर बना है? श, आधा श और रा मिलकर बना है श्रा। जैसे इससे बनने वाले कौन से शब्द हैं? श्रम, श्रमिक, परिश्रम, विश्राम।
तो आई होप आपको संयुक्त व्यंजन समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों और भाई बहनों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा जो शुरू से हिंदी पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।